नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड के बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में मेरा आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये लेक्चर 2 है। इसमें हम क्लोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं द क्लोनिंग। और क्लोनिंग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें क्लोनिंग का, तो सबसे पहले 1962 में गार्डन नामक वैज्ञानिक जो है, जिसने क्लोनिंग तकनीक का जो है प्रयोग किया, और ये प्रयोग एक मेंढक पे किया गया था और मेंढक का क्लोन जो है सबसे पहले तैयार किया गया था। कौन सा वैज्ञानिक? गार्डन नामक वैज्ञानिक ने जो सबसे पहले किसका क्लोन तैयार किया? मेंढक का क्लोन तैयार किया। इसके बाद जो है 1997 में स्कॉटिश वैज्ञानिक विलियम इयान बिलमुट ने डोली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया। और इस कार्य के बाद जो है इयान बिलमुट को क्लोनिंग का पिता यानी कि फादर ऑफ क्लोनिंग जो है कहा जाने लगा। 1997 में जो इयान बिलमुट जो है, जिन्होंने डोली का जो है आविष्कार किया है, जो डोली नामक भेड़ जो है उसका क्लोन तैयार किया, वो उन्होंने जो डोली नाम रखा वो दरअसल अमेरिकी गायिका डोली पार्टसन के नाम पे जो है उस भेड़ का नाम जो है डोली रखा गया था। और इस विशेष योगदान के लिए यान बुलबुट को 1997 में टाइम मैगजीन द्वारा द पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 2008 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस क्लोनिंग जो है उस चैप्टर के पीछे, क्लोनिंग जो है उस लेक्चर के पीछे। देन अब हम बात करते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन की, कि मेन डेफिनेशन क्या होती है क्लोनिंग की। क्लोनिंग की मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन जो है डिस्कस की है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी जीव जो है अपना एक प्रतिरूप तैयार करता है, चाहे वो एक कोई कोशिका या एक जीव जो है उसका आनुवांशिक रूप से समान प्रतिरूप बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग जो है प्रकृति में अक्सर होते रहते हैं। इससे कई उदाहरण, जैसे जब सेल जो है, कोई कोशिका जो है खुद को बिना किसी अनुवांशिक परिवर्तन के दोबारा जो है उसमें आलिंगिक रूप से जो है जब उनका पुनर्योजन होता है, तो इस तरीके से जो जनन होता है वो क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग अगर हम सरल शब्दों में कहें तो क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग जीव विज्ञान की वे शाखा है जिसमें हम जीव का प्रतिरूप तैयार करते हैं। यानी क्लोनिंग जो है उसमें क्या किया जाता है, किसी भी जीव की कॉपी की जाती है, यानी कॉपी बनाई जाती है, उसका प्रतिरूप तैयार किया जाता है बिना किसी शारीरिक और बिना किसी अनुवांशिक परिवर्तन के। यानी कि जो क्लोन जब जन्म होता है, क्लोन जो है वो अपने जनक से, अपने पेरेंट से जो है शारीरिक रूप से और अनुवांशिक रूप से जो है पूर्णतः समरूप होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्लोनिंग एक जीव के अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को स्वाभाविक या कृत्रिम रूप से उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जो क्लोनिंग है वो एक जीव के दूसरा जीव जो है बनने के लिए बिना आंशिक अनुवांशिक परिवर्तन के बनने की क्या है? प्रक्रिया है। और ये अलैंगिक जनन के माध्यम से जो है क्लोन को उत्पन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका आप अच्छी तरीके से उपयोग जो है मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है। देन अब हम आपको बताते हैं क्लोनिंग के प्रकार। क्लोनिंग जो है वो मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी चिकित्सीय क्लोनिंग और एक होती है हमारी उपचारात्मक क्लोनिंग। चिकित्सीय क्लोनिंग क्या होती है? इसमें किसी भी इस प्रकार की जो क्लोनिंग है, इस प्रकार की क्लोनिंग में जो है किसी भी जीव का जो है प्रतिरूप डीएनए से तैयार किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चिकित्सीय क्लोनिंग में जो है किसी भी जीव का प्रतिरूप जो है वो किससे तैयार किया जाता है? डीएनए से। और इस प्रक्रिया में भ्रूण को विकसित करके मादा गर्भाशय में जो है क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित किया जाता है। और प्रतिस्थापित करके क्लोन शिशु जो है वो प्राप्त किया जाता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो किसमें होती है? चिकित्सीय प्रतिरूपण में। चिकित्सीय प्रतिरूपण जो है वो कहलाती है। देन अगला जो हमारा टाइप है, अगला जो प्रकार है क्लोनिंग का, वो है उपचारात्मक क्लोनिंग। उपचारात्मक क्लोनिंग क्या होती है दोस्तों? इस प्रकार की क्लोनिंग में क्या होता है, जनन कोशिका के जो ब्लास्टुला अवस्था से जो है हम जनन कोशिका प्राप्त करते हैं और उनसे जो है क्लोनिंग की जाती है। ब्लास्टुला अवस्था क्या है? यहाँ पे मैं जरा ब्लास्टुला अवस्था को बता दूं। ब्लास्टुला अवस्था क्या है? जब हम भ्रूण तैयार करते हैं तो भ्रूण तैयार करने के बाद 4 से 5 दिन में एक ऐसी अवस्था आती है
ठीक है। 4 से 5 दिन तक जब भ्रूण का विकास होता है तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। 4 से 5 दिन बाद जब विकास हो जाता है भ्रूण का तो उसको ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं, और वहां से जो है जनन कोशिका जो है ली जाती है, और उन्हें क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। अवस्था के आधार पर देखें तो अवस्था के आधार पर जो है क्लोनिंग के भी 2 प्रकार है। एक है आपका भ्रूण क्लोनिंग और एक है आपका वयस्क क्लोनिंग। ठीक है। भ्रूण क्लोनिंग क्या है, ये एक परंपरागत तकनीक है, और इस विधि में जो है कोशिका को भ्रूण से जो है कोशिका से जो भ्रूण तैयार किया जाता है, और उसको भ्रूण को लेकर जो है हम क्या करते हैं, प्रतिरूप तैयार करते हैं। जबकि अगर हम बात करें वयस्क क्लोनिंग की, तो वयस्क क्लोनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका लेते हैं, वयस्क कोशिका, और उस कोशिका से जो है क्लोन तैयार करते हैं। 1996 में जो जन्मी डोली है, डोली का जो है जन्म जो है वो वयस्क क्लोनिंग के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। देन हम बात करते हैं क्लोनिंग की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सिंपल है। क्या किया जाता है, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा क्लोनिंग जो है वो किस तकनीक पे आधारित है, तो वो है कायिक कोशिकाई नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक। कायिक कोशिकाएं नाभिकीय स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग जो है किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक वयस्क कोशिका के नाभिक को निकाला जाता है एवं उसका जो है प्रतिस्थापन जो है नाभिक रहित अंडाणु में कर दिया जाता है। यानी कि एक वयस्क कोशिका से नाभिक को निकाला जाता है और उस नाभिक को जो है वो अंडाणु में जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे अंडाणु में जिसमें नाभिक ना हो। और ये जो है प्रक्रिया एक कृत्रिम परिवेश माध्यम में संपन्न होती है। और वो कृत्रिम परिवेश माध्यम मतलब कि ऐसा माध्यम जो कि जैसा गर्भ में रहता है वैसे ही जो है कृत्रिम माध्यम जो है उसमें जो है ये प्रक्रिया होती है, और इलेक्ट्रोफ्यूजन द्वारा जो है उसमें निषेचन किया जाता है, निषेचन की क्रिया प्रारंभ की जाती है। और इसके बाद जो विकसित भ्रूण है उसको मादा के गर्भ में जो क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है, और क्लोन शिशु को जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है जो क्लोनिंग की होती है। सबसे पहले जो है वयस्क कोशिका को नाभिक को निकालते हैं, फिर अंडाणु में डालते हैं, फिर उसके बाद कृत्रिम परिवेश उसे देते हैं, और कृत्रिम परिवेश देने के बाद जो है उसमें इलेक्ट्रोफ्यूजन से क्या करा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाती है। इसके बाद क्या होता है, क्लोनल जो भ्रूण है उसको मादा के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है, और क्लोन शिशु जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। देन हम बात करें क्लोनिंग से लाभ, तो फ्रेंड्स क्लोनिंग से जो है सबसे पहला लाभ तो यही है कि चिकित्सा विज्ञान के नए आयाम। चिकित्सा विज्ञान के नए आयाम कैसे फ्रेंड्स, कि जो क्लोनिंग है उसके द्वारा महत्वपूर्ण अंग है जो है, जैसे हमारे हुए यकृत जो हुए, हड्डियां हुई, ठीक है, उनका निर्माण जो है वो संभव हो पाया है, जिससे जो है मरीजों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, और उन तरीके से जो है उन मरीजों के जो है उन महत्वपूर्ण अंगों को जो है दोबारा लगाया जा सकता है। देन अगर हम अगली बात करें शल्य चिकित्सा की, तो शल्य चिकित्सा की जीत में जो है वो क्या किया जा सकता है कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, अगर उनकी तंत्रिका तंत्र हुए, ठीक है, या मेरुदंड हुए, इस तरीके से जो कोई अंग जो है टूट गया है या जो है डैमेज हो गया है, तो उसको दोबारा बनाया जा सकता है और प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अगला जो लाभ है इससे वो है जैव विविधता संरक्षण। फ्रेंड्स, जैव विविधता संरक्षण जो है तो वर्तमान में जैसे हमारी विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं या लुप्त प्राय जो है प्रजातियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सकता है, या विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है जैव विविधता संरक्षण में जो है क्लोनिंग जो है एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। काल चक्र में अगर हम परिवर्तन देखें तो इस तकनीक के द्वारा जो है व्यक्तियों को वृद्धावस्था से युवावस्था का जो स्वप्न जो है वो संभव हो सकेगा। और बांझपन की अगर हम बात करें कि बांझपन का जो इलाज इससे हुआ है, तो इस विधि द्वारा जो है निसंतान दंपति की जो है गोदी भी जो है भरी जा सकी है। तो ये सभी जो है लाभ जो है क्लोनिंग से हैं। देन अगले अगर हम बात करें तो क्लोनिंग से हानि भी है, कई बहुत बड़ी बड़ी हानि है, तो वो देख लेते हैं। ये क्लोनिंग से होने वाली हानि में सबसे पहली और सबसे बड़ी हानि जो है वो ये है कि ये तकनीक जो है ये बहुत ही महंगी है, और इतनी महंगी तकनीक है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए एक नायाब तोहफा है। ठीक है, अमीरों के लिए जो है वरदान है, गरीबों के लिए तो मात्र ये एक सपने के जैसा है। इससे बड़े पैमाने में जो है भ्रूण हत्या होंगी, दूसरी हानि। क्यों? क्योंकि जो है इसमें सफलता की दर जो है बहुत कम है, और इसी कारण जो है कई जो है भ्रूण हत्याएं जो है होती हैं, तब जाके जो है एक भ्रूण जो है वो सफल जो है उसका क्लोन जो है तैयार किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि तो इससे अपराधों में भी जो है कई गुणोत्तर वृद्धि हुई है, क्योंकि एक ही अनुवांशिक
गुणों वाले व्यक्ति, अनुवांशिक संरचना वाले व्यक्ति के कई क्लोन होने के कारण क्या होगा, वो अपराध जो है काफी जो है जटिल वृद्धि काफी ज्यादा बढ़ेंगे और जो है उनमें जो है पहचान करना जो है वो जटिल हो जाएगा। अगर हम बात करें कि माता पिता और उनके क्लोन संतान के बीच का संबंध, तो वो भी एक नैतिक प्रश्न खड़ा करता है कि माता पिता और उनकी जो क्लोन संतान है उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और क्लोन कि एक व्यक्ति जो दशकों पहले मर गया है, अगर वैज्ञानिक उसे जो है जिंदा कर देते हैं तो वो भी समकालीन समाज के लिए उसकी विधिक हैसियत क्या होगी, ये भी जो है एक सोचने की बात है। तो ये जो है ये क्लोनिंग से होने वाली हानियां हैं। अब हम बात करते हैं मानव क्लोनिंग की और उसकी प्रक्रिया की। तो फ्रेंड्स, मानव क्लोनिंग क्या है? मानव का अपने ही समान प्रतिरूप तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है, मानव क्लोनिंग कहलाता है। और इसमें जो है कुछ स्टेप्स जो है हमें फॉलो करनी पड़ती है इसकी प्रक्रिया में। पहली जो है वो है स्वस्थ मादा अंडाणु की आवश्यकता, और दूसरी जो है वो है कायिक कोशिका की आवश्यकता, फिर उसका फ्यूजन किया जाता है, फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर गर्भाशय में प्रतिस्थापन किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए आप स्वस्थ मादा अंडाणु की आवश्यकता, यानी कि मानव क्लोनिंग के लिए सबसे पहले हमें स्वस्थ मादा अंडाणु की जो है आवश्यकता होती है, यानी स्वस्थ मादा अंडाणु हमें चाहिए। तो इस चरण में क्या होता है कि मादा से जो है स्वस्थ अंडाणु जो है वो निकाल के उसका केंद्रक हटा दिया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद जो है उसका जो है कायिक कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, यानी इस चरण में जो है वो क्या होता है, कायिक कोशिकाओं से केंद्रक युक्त डीएनए को निकाला जाता है। और फिर जो है अगली प्रोसेस में क्या होता है, इस चरण में जो नेक्स्ट प्रोसेस है फ्यूजन, उसमें हम क्या करते हैं, कोशिकाओं जनन कोशिकाओं को छोड़ के किसी भी कोशिका से केंद्रक युक्त डीएनए को निषेचित अंडे से इलेक्ट्रोफ्यूजन कराकर जो है क्लोनल जायगोट बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा एक क्लोनल जायगोट तैयार होता है, और फिर उसको एक जो है माध्यम की जरूरत है, वो भी तो कृत्रिम माध्यम, और कृत्रिम माध्यम दिया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा, जिससे जो है भ्रूण जो हमारा क्लोनल जायगोट है उसका जो है संवर्धन एवं विकास हो सके, यानी ब्लास्टुला अवस्था में आ सके। ब्लास्टुला अवस्था आप जानते हैं 4 से 5 दिन का जो है जायगोट जो होता है, ठीक है, जब वो विकसित हो जाता है तो वो उसकी ब्लास्टुला अवस्था होती है। देन इसके बाद जो है उसको जो है गर्भाशय में जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, और क्लोनल भ्रूण को मादा गर्भाशय में स्थापित करके क्लोनल शिशु जो है वो तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे होने वाली हानि हम देख लेते हैं। मानव क्लोनिंग से होने वाली हानि जो है वो है जैव विविधता का समापन। जैव विविधता का समापन ये कि अगर हम कई जगह पे जो है जैव विविधता का अगर हम संरक्षण कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या है कि उसमें जो है कोई नई तरह की जो है नस्ल जो है नहीं आती है मानव क्लोनिंग से। ठीक है, दूसरा ये है कि नए गुणों वाले जो है व्यक्ति जो है नहीं आते हैं, नई स्पीसीज नहीं आती है। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो अपराधों को जो है बढ़ावा मिल रहा है मानव क्लोनिंग से। ठीक है, एक ही गुणसूत्र वाली संरचना वाले जो है व्यक्ति का होना जो है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अपराध की श्रेणी में जो है वो उन अपराधों की वृद्धि होगी, और व्यक्तियों को जो है पकड़ना जो है वो बहुत ही जटिल होता चला जाएगा। चिकित्सकों का द्वारा दुरुपयोग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ऐसे में क्या है, चिकित्सक जो है दुरुपयोग करेंगे, जो है अंग प्रत्यारोपण में जो है वो ज्यादा दामों में जो है अंगों को बेचेंगे, जिससे जो है वो जो है उसका मानव क्लोनिंग का जो है चिकित्सक जो है वो दुरुपयोग करेंगे। और अगला जो है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या काफी जो है ज्यादा होंगी, क्योंकि इसमें सफलता दर जो है वो बहुत काफी कम है। अमीरों के लिए वरदान, मैंने आपको बताई है कि जो है इसका जो है तकनीक की जो कॉस्ट है, जो दर है, जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, और इतनी महंगी तकनीक होने के कारण ये सिर्फ अमीरों के लिए वरदान है। और नेक्स्ट जो है पुरुषों की उपयोगिता पर भी ये एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। तो फ्रेंड्स, ये मानव क्लोनिंग से होने वाली कुछ हानियां हैं, और ये लेक्चर यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पे इस लिंक के द्वारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे द ग्रुप को, द नॉलेज वर्ल्ड को, और वहां से जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।